स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी एडमिशन 2024 की रिगार्डिंग्स। तो यहाँ पे लगातार स्टूडेंट्स में काफ़ी डाउट है इस चीज़ का एफिडेविट के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे आपका डाउट जो क्लियर करूँगा, जो आपको अंडरटेकिंग देना है, सेल्फ अंडरटेकिंग। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जो आपको अंडरटेकिंग देना है वो आपको देना है जो प्रिंट करवा के वहाँ पे आपको डिटेल अपनी फिल करनी है। आपको नोटरी वगैरह से कुछ नहीं करवाना, आपको सीधा सा वो आपको देना है प्रिंट आउट। तो गाइस, ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये नोटिफिकेशन है प्रीवियस ईयर का 2023 एंड 2024 के सेशंस का। तो यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स में जो समझाऊंगा, आपका डाउट जो क्लियर होगा, आपको जो दोनों नोटिफिकेशन में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशंस का। तो यहाँ पे इन्होंने साथ में लिखा हुआ कि ई स्टैम्प एफिडेविट बाई नोटरी, आगे देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब एफिडेविट में आपको दिखाऊंगा, ये वाला जो है वो एफिडेविट रहने वाला है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स के अंदर जो कन्फ्यूजन आ रही है, काफ़ी जो कंप्यूटर शॉप्स वाले वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उनको बता रहे हैं कि आप जो है वो एफिडेविट वहाँ से बनवा के लाएं, और एक्स्ट्रा उनके जो है वो 200-300 रुपये जो खर्च हो रहे हैं, ठीक है। कुछ 150 या 200 रुपये एक्स्ट्रा आपका खर्च हो रहा है, तो आपको वो नहीं करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को अपने जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर कराना है, अपना सिग्नेचर करवाना है और उसको अपलोड कर देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना उस पर, सिर्फ और सिर्फ उसको फिल करके, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर का एफिडेविट है। यहाँ पे अंडरटेकिंग ऑन ई स्टैम्प पेपर आप देख सकते हो आप, ठीक है, RS10 अरबो। तो यहाँ पे ये वाला जो एफिडेविट प्रीवियस ईयर रहा था, ठीक है। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर था इसमें जो है वो एफिडेविट उन्होंने मांगा था साथ में लगा के अंडरटेकिंग के साथ, ठीक है। अब जो इस साल जो उन्होंने मांगा 2024 में, तो उसमें उन्होंने जो है वो एफिडेविट साथ में नहीं मांगा। मैं आपको इस साल का भी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन में ई स्टैम्प एफिडेविट बाई नोटरी एनेक्स ए, यहाँ पे आप जो है वो ये प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको इस साल का नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा एडमिशन्स का वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको सीट अलाटमेंट के बारे में, आपको जो है वो सीट्स जो है वो कब अलाट होंगी, आपकी मेरिट लिस्ट कब आएंगी, उन चीज़ों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक। नोटिफिकेशन इस साल का जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने आउट किया है 2024 एंड 25 का, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सामने। यहाँ पे इन्होंने साफ क्लियर लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन ड्यूली साइन बाय द एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स गार्डियंस एज पर एनेक्स ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी जैसे प्रीवियस ईयर में नोटिफिकेशन में जो चीज़ मेंशन है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। आपको सैंपल यही जो है वो प्रिंट आउट करवाना है, इसी को फिल करके आपको जो है वो अपलोड करना है। कहीं आपको नोटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको इस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को बार बार ये कन्फ्यूजन आ रही है। बाकी आपको अगर ये एफिडेविट ये अंडरटेकिंग चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको। डाउनलोड पे वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप जम्मू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन 2024-5 का वहाँ पे डाउनलोड कर दो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे जो है वो ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन्स का। मैं आपको जो है वो पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसमें जो भी जितनी भी चीज़ें आपको मेंशन है वो बताता हूँ आपको, बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका प्रोसेस रहेगा नेक्स्ट एडमिशन्स का, जैसे आपको पता है कि जो 15 इसके लास्ट डेट रहने वाले हैं 15 मई। उसके बाद 2 दिन आपको लास्ट डेट के यहाँ पे मिलेंगे 17। उसके बाद आपको एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो इसकी डेट अगर एक्सटेंड नहीं की जम्मू यूनिवर्सिटी ने, तो जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सीट अलोकेशन है वो आपको 25 से लेकर 30 के बीच में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। 25 से 30 के बीच में आपको जो है वो सीट अलॉटमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइज अभी इसके बारे में जो है वो डिटेल नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी आउट करेगी, कब आपको सीट अलाट होगी उसका अलग से नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा। जब आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। तो प्रोसेस जो रहेगा इसमें मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ। जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 2 सब्जेक्ट में फिल किया है, सोशियोलॉजी उर्दू में।
तो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है आपको जो है वो उसमें जो है वो देखा जाएगा फर्स्टली कि आप उसमें जो है अगर आपका मेरिट बनता है तो आपको वही प्रेफरेंस जो है वो अलॉट की जाएगी। अगर आपको उसमें प्रेफरेंस आपको नहीं बनता तो आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो अगर उसमें आपका मेरिट आता है तो आपको उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी फर्स्ट राउंड में। इसमें जो है वो 3-4 राउंड करवाती है जम्मू यूनिवर्सिटी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, ठीक है। जिसमें फर्स्ट राउंड में जो है वो जनरल वालों को सीट यहाँ पे अलॉट की जाती है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वालों के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉट की जाती है जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस रहता है, सबसे पहले सीट अलोकेशन, सीट आपको अलॉट की जाती है। सीट अलॉट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है, आपको सीट को फ्रीज करना होता है। जो है वो 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, एक फ्रीज का मिलता है, एक अपग्रेड का मिलता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको सीट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, और अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो नेक्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर लिया। मेरी चीज़ें यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपको जो है वो आगे काम आएंगी। आप बार बार मुझे कॉल करने पर मजबूर हो जाओगे, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरी जो जितनी भी जो आपकी कन्फ्यूजन है मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही सोशियोलॉजी डाली है तो सेकंड प्रेफरेंस वो चाहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है फर्स्ट प्रेफरेंस उसने सोशियोलॉजी डाली है तो वो चाहता है कि मुझे उर्दू में एडमिशन मिले, उसने सेकंड प्रेफरेंस डाली थी। लेकिन इस केस में जो स्टूडेंट है वो अपने कोर्स को अपग्रेड नहीं कर पाएगा। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस या कोई और प्रेफरेंस आपको अलॉट की गई है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, देन आपको मौका मिलेगा अपग्रेड करने का। अपग्रेड की जो फ़ी रहेगी वो 2000 रुपये रहेगी, जो आपको एडमिशन के टाइम वापस मिल जाएगी अगर आपकी एडमिशन होती है। अगर आपकी एडमिशन नहीं होती तो आपको जो 2000 रुपया वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर सेकंड चॉइस आपको मिल रही है तो आप अपग्रेड के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अपग्रेड का मतलब ये होता है आपकी जो सीट है, ठीक है, जब आप अपग्रेड करते हो आपकी सीट जो होती है वो फ्रीज रहती है, ठीक है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने अपग्रेड किया, सेकंड प्रेफरेंस आप नेक्स्ट राउंड में आपने एडमिशन जो है वो आपको सेकंड राउंड में जो है वो नहीं मिली तो आप जो पहली सीट आपकी जो ऑलरेडी आपको अलॉट होगी वो कहीं नहीं जाएगी, वो आपकी सीट आपको जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, जो आपने अपग्रेड किया होगा। लेकिन इन केस अगर आपको न्यू सीट अलॉट की जाती है तो आपको फिर उस सीट को फ्रीज करना पड़ेगा, देन आपको जो है वो लॉक करके आपको अपनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको अपग्रेड एंड जो फ्रीज करना है, मैंने आपको बता दिया अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है। फ्रीज होता है जो है वो सीट को फ्रीज करना, एक्सेप्ट करना, और अपग्रेड होता है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना। आप इतना ही समझ लो, इसके लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। देन जो अपग्रेडेशन का यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है, वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इंग्लिश में। बाकी मैंने आपको शॉर्ट जो बताया इसमें पूरा यही है, ठीक है। देन उसके बाद अपग्रेडेशन जैसे आप सीट अपनी एक्सेप्ट करोगे तो आपको जो टाइम दिया जाएगा उसके विद इन में आपको जो है वो करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इसमें नाकाम रहता है तो वो उसको जो है वो सीट जो है वो डिसमिस हो जाएगी, उसको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब फ्रीज करना आपको जो है वो कंपलसरी है सीट, ठीक है। फ्रीज करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करना है, जो यूनिवर्सिटी निकालेगी शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट पार्टिसिपेट में जो है वो जाना है। आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके जो है वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद आपको जो है फ़ी का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, देन आपको फ़ी पे करके आपकी एडमिशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब फ़ी एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी जो है वो डेडलाइन रखी है उसके अंदर आपको जो है वो अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट जो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा एडमिशन्स का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे जो प्रोसेस रहेगा वो आपको मैं टाइम टू टाइम अलग से भी बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको जो जितना भी डिस्कस करना था, जितने भी आपके कन्फ्यूजन थे वो सारे मैंने दूर कर दिए, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करें, वीडियो को भी जो है वो लाइक कर दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।